होंगे। सदन कसाई मांस बेचते थे और मांस बेचते समय एक शालिग्राम के पत्थर रखते थे और उसी पत्थर से मांस तौला करते थे। महाराज जी, एक दिन एक महात्मा उस रास्ते से गुजरे। महात्मा ने कहा कि अरे ये तो भगवान से मांस तौल रहा है, कितना बड़ा नीच आदमी है। गया, कहा कि भाई साहब ये पत्थर हमें दे दो, ये पत्थर पूजा के योग्य है, ये मांस तौलने का योग्य नहीं है। कहा कि क्या बात है? कहा कि इसे तो परमात्मा है, तो प्रभु है, अब इसे पत्थर मांस तौल रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। कहा कि हो पाप कर तो ले जाइए ना, हम तो मांस बेचने वाले, हमारा तो कर्म है। लेकिन एक बात, मांस तो तौलते थे लेकिन ईमानदारी से तौलते थे। ईमानदारी उसके पास बहुत बड़ा था, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देते थे, एक ईमानदार से तौलते थे। वह व्यक्ति ने, महाराज जी ने कहा कि बाबा ये पत्थर हमको ये दे दो, ठाकुर जी हम पूजा करेंगे। कहा कि ठीक है ले जाइए। ले गया, घर गया, बढ़िया से स्नान कराया, तेल लगाया, साबुन लगाया, बढ़िया सेंट लगाया, सेंट लगाकर आसन पर बैठाया, आसन पर बैठा के पूजा करने के लिए। अब जैसे ही पूजा करता है, ऐसा भक्त का भाव है कि वो रोने लगा। कहा कि तुमने हमें यहाँ क्यों लाया, हम तो वहीं भला ठीक थे, रात दिन झुलवा झूलते थे, क्यों लाया यहाँ, एक लोथ लांगर की तरह हमें बैठा दिया, तो झुलवा झुलाते थे मेरे भक्त ने, आहा क्यों लाया यहाँ, हमें वहीं भला ही अच्छा था, हमें वहीं रख दो, हमें यहाँ नहीं रहना, हमारे तुम्हारे पास हमको मन नहीं लगता, हम वहीं जाएंगे। अब महात्मा को बड़ा भय आया, घरे वहां से इसको लाए यहाँ इनको पूजा करने के लिए, तो वहीं जाने के लिए मर रहे हैं। कल होकर सुबह हुआ, महात्मा जी शालिग्राम को लेकर चले गए। जब चले गए, कहा कि महाराज इसको आप वही रखो, ये भर रात मुझे सोने नहीं दिया। कहा क्या हुआ है? कहा कि ये तो कह रहा कि हम जहां थे वहीं अच्छा, ये तो भगवान है, तो बोल रहे थे, ये कह रहे हैं कि हम वहां झुलवा झूलते थे, हमारे भक्त ने झुलवा झुलाते थे, और तू यहाँ लोथ की तरह हमें बैठा दिया, हम वहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। सजन कसाई के आंख से आंसू झरने लगा। कहा कि वाह प्रभु, इतनों दिनों मेरे पास रहा और गुप्त रहा, एक बाबा जी के पास जाकर आप बोल दिए, आप पहले यदि बोल दिए होते तो मैं पहले ही संन्यास ले लेता और संसार को छोड़कर आपके चरणों में दाखिल हो जाता। प्रभु आप इतने लेट क्यों किया? सजन कसाई मांस तौलते हुए छोड़ दिया, फेंक दिया डंडी तराजू, फेंक दिए दुकानदारी। उसी समय ठाकुर जी को लेकर जंगल की ओर सिधार दिए। महाराज जी जंगल की ओर जब सिधार दिए, एक जंगल में झोपड़ी बनाकर भजन करने लगे। भजन करते 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 एक दिन क्या हुआ, उनको मन में हुआ कि हम बद्रीनाथ के दर्शन कर आवे, हम तीर्थ यात्रा जाएं। सदन कसाई जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। जब तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए महाराज जी, रास्ते में अंधेरा हो गया। एक जंगल में एक झोपड़ी था, पति पत्नी दोनों रहता था। सजन कसाई ने कहा कि अब तो रात हो गया है, इस वन में जाए तो जाए कहां, हम जाते उसी जगह ठहर ले लेंगे, फिर कल सुबह होते चले जाएं। महाराज जी वह व्यक्ति जाकर उस घर में गए। घर में जाकर कहा कि महाराज हम रात भर ठहरना चाहते हैं, जगह है? कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जगह हो जाएगा बाबा, रहिए रहिए। उनको जगह दी।
रात भर रुके, रात भर जब रुके 12 जब बजता है तो वह व्यक्ति, वो व्यक्ति के माने पत्नी जो उस घर में थी, वह पत्नी के मन में आया कि बड़ा सुंदर पुरुष है, इसके साथ हम संबंध बनाए। अब इसको मन में हुआ कि इसके साथ हम विवाह करें, इसके साथ रहें। अब तो ये बाबा जी ठहरे, कहा कि देखो बाबा, हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आप हमारे साथ रहिए ना। कहा कि देखो बहन, तू मेरे माता के समान है, बहन के समान है, बेटी के समान है, तू हमसे शादी करेगी क्यों? हम तो साधु हैं भाई, हम शादी क्यों करें? शादी नहीं करें। कहा कि नहीं बाबा, आपको डर लग रहा है किसी बात से, माने हमारे पति घर में सोया है इसलिए आपको डर लग रहा है ना। हम समझ गए, आपको डर लग रहा है कि हमारे पति घर में सोया है, आई पति के सामने हमसे संबंध बनाएगा तो पति हमको छोड़ेगा, मार देगा। आप चिंता नहीं करिए बाबा, अभी हम मार दिया जाए, अब ही मार देंगे। लिया तलवार उठाया, मारा, छौकस के काट दिया, 2 खंडी उड़ा दिया पति को। जैसे ही उड़ गया पति जो जब मरा, कहा कि बाबा ये देखिए मुंडन है, ये देखिए मुंडन है, मैंने अपने पति को मार डाला है। अब चिंता किस बात की, अब निर्भीक शादी करिए, निर्भीक हम दोनों प्राणी रहेंगे। कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही करते करते सारी रात बीत गया। बाबा तो भागने लगे, और जब भागने लगे तो एक घर में ताला लगा दिए। कहा कि बाबा तुमसे चतुर हम खुद है, तुम भाग के जाओगे कहाँ? मेरे पति को भी मरवा दिया और तू भी भागने जा रहा है, भागने ना ही दे। ताला लगा दिए। कल होकर हला हुआ, गांव में के लोग आया, कहा कि मुख आदमी के घर में चोर घुसा है, उसके पति को मार। अब ये लगा, हाय राम, मेरे पति को मार डाला, ये कहाँ का आदमी है, हत्यारा आदमी मेरे पति को मार डाला। मुझसे संबंध बनाने के लिए हल्ला कर रहा था, जबरदस्ती किया। लगा रोने ढोने, चिचियाने लगा। सारे गांव के लोग आया, उनको पकड़ कर ले गया। कहा कि किसने था, कहाँ है वो आदमी? आदमी को निकाला, बड़ा मारा, बहुत पीटा, पीटते अधमरू कर दिया। महाराज जी जब आधा दम तो पीटने से ही निकल गया। कहा कि वाह ठाकुर जी, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने, आपका दया है, यही है तो ठीक ही है, पिटवाते रहो, पिटवाई खिवाते रहो, अच्छा है। अब महाराज जी सदन कसाई को राजा को पास ले जा रहे, राजा के पास ले गए। कहा कि राजा जी दंड देंगे इनको, राजा साहब दंड देंगे। अब दंड के लिए उनको खड़ा किया कि तुमने बहुत बड़ा दुराचार किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है, तुम एक अबला नारी को, पति को मार दिया है और उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें दंड क्या होना चाहिए? राजा का ऐलान हुआ कि इसका दोनों बाह काट दिया जाए। कहा कि दोनों बाह काट दिया जाए, आदेश दिया, जलाद को दोनों बाह काट दिया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। राजा साहब ने कहा कि इसका दोनों बाह काट दिया जाए, इन्हें बहुत बड़ा पाप किया है। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। दोनों बाह कटवा दिए। और जब दोनों बाह कटवा दिए तो सदन कसाई ने कहा कि वाह प्रभु, वाह प्रभु, बड़ा ही अच्छा इंजाम है आपका, बड़ा ही अच्छा आशीर्वाद मिला है आपका प्रभु, जो हुआ अच्छा हुआ प्रभु, दोनों बाह कटा हुआ, कोई बात नहीं प्रभु, आदि आपके कृपा से यदि सर भी कट जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, आपका यही मर्जी है तो कट जाए। सदन कसाई वहां से निकलकर भगवान के दर्शन करने के लिए चले गए। जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे।
जब दर्शन किए तो कहा कि वाह प्रभु, अच्छा किया, आपका भी दोनों बाह कटा, इसीलिए मेरा भी बाह कटवा दिए। कोई बात नहीं। जैसे ही दर्शन करने के लिए गए, महाराज जी कुछ दूर आगे ही था तो जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो मेरा भक्त आ रहा है, जरा उनको लेकर आओ, वो बिना हाथ का है, जाओ पकड़ कर लाओ, वो मेरा दर्शन करने आ रहा है। महाराज जी दो शिष्य, उनका शिष्य के रूप में दो भक्त गया लाने के लिए, और जैसे ही लेकर आए, ये सर नवाना चाहे तो दोनों हाथ प्रकट हो गया। जैसे ही उनके चरण में सिर नवाए और जैसे ही कल जोड़ना चाहा तो दोनों हाथ प्रकट हो गए। कहा कि वाह प्रभु, वाह प्रभु, जब दोनों हाथ प्रकट करना ही था, दोनों हाथ देना ही था, तो हाथ कटवाया क्यों? जब फिर देना ही था, हाथ को फिर लौटाना ही था, तो क्यों काट दिया? ऐसे ही रहते। कहा कि प्रभु हमें यह बताइए कि जब ऐसा करना ही था तो हाथ क्यों कटवाए? कहा कि मेरे भक्त, ये हाथ वैसे नहीं कटा है, तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है, तुम्हारे पिछले जन्म का पाप है बेटा, इसलिए तुम्हारा हाथ कटा। कहा कि पाप है? इतने दिनों से भजन कर रहे हैं, पाप पाप कहाँ से अभी तक? कहा कि बेटा, जब भक्त भक्ति में तलीन होता है ना, तो जन्म जन्म के पाप उदय होने लगता है। पाप अपना अपना रास्ता, अपना अपना कल्याण करने के लिए वो आगे आ जाता है कि जल्दी मेरा भी उद्धार हो जाए, इस भक्त से हम भी खत्म हो जाए। बेटा, ये तुम्हारे पिछले जन्म का पाप था, इसीलिए आज प्रकट हो गया है। कहा कि कैसा पाप था? कहा कि तुम एक जन्म में बहुत बड़ा साधु था, और साधु होते हुए तुमने तपस्या कर रहा था, और साधु के रूप में तुम जंगल में बहुत दिन बिताया। लेकिन एक दिन एक कसाई गऊ को लेकर जा रहे थे, उस जंगल में गऊ उसका फूट गया, उस माने गऊ भाग गया। और जब भाग गया बेटा, तो वो गऊ तुम्हारे आश्रम के पास होकर ही निकला, और उस समय तुम आश्रम के बाहर खड़े थे और तुमने उस गऊ को देखा। वह कसाई तुमसे पूछा कि बाबा, आपके आश्रम से, आपके आश्रम के बगल होकर कोई गऊ गया है? बेटा, तुमने कहा कि आंख ने देखा है। सदन कसाई ने कहा कि आंख ने देखा है, तो आंख तो बोल नहीं सकता है, मुंह बोल सकता है, तो मुंह तो देखा नहीं है। क्या करे? और झूठ भी बोल भी नहीं सकते, क्या करे? साधु बाबा ने कहा कि देखो भाई, कुछ नहीं बोले, बिल्कुल मौन हो गए, केवल इशारा किए कि देखो उधर ही गया है। तकबो नहीं किया, बोलबो नहीं किया, केवल हाथ से इशारा किए कि उधर। समझ गए, कसाई समझ गए कि गौ उधर ही गया है। महाराज जी, कसाई दौड़ते हुए गया, गौ को पकड़ लिया, गौ को पकड़कर मारो तलवार से छौ कर दिया। जब छौ कर दिया, वही गौ कहा कि हे साधु बाबा, तुम यदि उस समय कहता कि नहीं गया है तो मेरा जान बच जाता, लेकिन तुम्हारे ही वजह से मेरा जान मर गया, मेरा मौत हो गया, मेरा सर कट गया, इसलिए पापी तुम हो साधु बाबा। तुम नहीं कहते तो मेरा जान नहीं जाता। वही गौ दूसरे जन्म में नारी बना, और जो हत्यारा था वही पति बना, और पति बना, और वही नारी। जब ये सजन कसाई उनके घर पे गया तो इनको याद आया पूर्व जन्म के बाद।
कि यही बाबा हमारा घेट कटवैले रहे, आज हम नहीं छोड़ेंगे, बदला लेकर ही रहेंगे। महाराज जी, बदला कहीं बाँव नहीं जाता है। आज किसी को हम काटेंगे तो कल हमारा कटाएगा, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। जाको सिर काटिया ताको सिर कटाए, तुलसी के दरबार में बदला कहूँ न जाए, वह बदला तो भोगना ही पड़ता है। वही व्यक्ति जो कसाई था पति के रूप में आया और पति को मारने में उसका भी कोई मोह नहीं हुआ, और कहा कि इसने तो गलती नहीं किया है, लेकिन इसका हाथ ने गलती किया है, इसीलिए राजा साहब के यहाँ जाकर दंड दिवाकर कहा कि इसका हाथ कटवा दिया जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। तो हम कहते हैं